अच्छा चलो, कोई फंक्शन डिफाइन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाइजेक्टिव है, ओके गिवन है, इट्स बाइजेक्टिव, तो इसका इनवर्स डिफाइन होगा या नहीं होगा? होगा, करेक्ट। अच्छा ना बताओ, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना आता है? एक्स, पक्का? ओके। अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक जी ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, देन ये बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? किसको लगता है कि एक्स आएगा? अच्छा इस बार सबको लग रहा है, हाँ सही बात है, एक्स ही आएगा, ऊपर ही लिखा है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए इनवर्स का, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए एक तरीका तो आपके पास ऐसा होगा कि आप फंक्शन का पहले इनवर्स निकाल लो, देन उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? हाँ, 1/√(1 - x²). बट आपके पास ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं जिनका इनवर्स सिंपल मेथड से आप नहीं निकाल पाओ, बिकॉज इनवर्स निकालने का सिर्फ एक, या इनवर्स डिफाइन होने के लिए ओनली वन कंडीशन है, इट शुड बी बाइजेक्टिव। तो मान लो मैंने कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x प्लस 4। अब ये R2R में 1 1 है, पता चलता है क्या? हाँ क्यूबिक वाला है ना, डिफरेंशिएट करते थे, याद आ रहा फंक्शन में? हाँ तो ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 है, रियल रेंज तो रियल नंबर ही रहेगा, इट्स इन्वर्टिबल। बट आप इसका इनवर्स निकाल पाओगे क्या? नहीं, आप इनवर्स के लिए वो x और y को इंटरचेंज करके देन अगेन नया y निकालना पड़ेगा ना, और वी कैन से x फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए तो क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी। बट क्यूबिक सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो है नहीं, ओनली हिट एंड ट्रायल है, तो यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल से काम होगा नहीं। तो आप आपके पास अभी तक जो मेथड्स है उनसे इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन डिफरेंशिएशन इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए ये दूसरा वाला जो कहानी है उसका एप्लीकेशन ज्यादा है, कि ऐसे फंक्शन जिनका इनवर्स आप नहीं निकाल पाओगे बट उसके डेरिवेटिव के बारे में आप चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इधर वाला। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा यूजिंग चेन रूल तो बताओ क्या आएगा? हाँ, जी डैश के अंदर में एफ ऑफ एक्स करेक्ट इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इधर से जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिला क्या? 1/f ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स। तो यही फॉर्मूला हम लोग लर्न करके रखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें g ऑफ x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, हमें मिलेगा g डैश ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब g डैश ऑफ f ऑफ x है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैसे आएंगे या कैसे डील करना रहेगा? तो मुझे अगर g ऑफ समथिंग निकालना है, लेट्स मैंने लिया कि g ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 का निकालना है मुझे, तो g डैश ऑफ 2 निकालना है तो मुझे इस fx की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी x रिक्वायर्ड रहेगा वो भी मुझे इधर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू अभी कुछ लिया था ना, x³ प्लस 3x प्लस 4, और लेट्स g ऑफ x इज f इनवर्स ऑफ x, और पूछा गया है तुमसे फाइंड g डैश ऑफ 8। तो अब मुझे g डैश ऑफ 8 निकालना है, मेरे पास f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x बताओ? करेक्ट, 3x² प्लस 3। देन g डैश ऑफ f ऑफ x इज 1/3x² प्लस 3। अब मुझे यहां पे 8 पुट करना है, राइट? बट ये f ऑफ x का वैल्यू तो कितना है? x³ प्लस 3x प्लस 4, दैट वैल्यू शुड इक्वल टू 1/3x² प्लस 3 ना। सो अगर मुझे g डैश ऑफ 8 चाहिए तो मुझे एक और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, कौन सी वाली? करेक्ट, मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 8 सॉल्व करना है, राइट? तो यहां पे अब मैं सॉल्व करूंगा f ऑफ x दैट इज x³
प्लस 3x प्लस 4 दैट वैल्यू शुड बी 8। क्यों सॉल्व कर रहा हूं समझ में आ रहा है? बिकॉज मुझे यहां पे सेम x x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इधर से हिडन ट्रायल से डायरेक्टली वन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? x इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 1 8 ना। तो ये अगर इक्वेशन लेट्स 1 था, सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए और अच्छे से लिख देता हूं, 1 क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 4 दैट वैल्यू शुड बी 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे आएगा क्या? हाँ, तो ये अंदर वाला नंबर क्या आ गया? g डेस ऑफ 8, सो दैट वैल्यू शुड बी 1/6। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आ गया। अच्छा, बोर्ड में dx/dy का यूज करके भी तुमको सॉल्व करने के लिए मिलेगा बोर्ड बुक में। ठीक है, शुरुआत में ही है, कुछ पढ़ लेना, उनका लिखने का तरीका है वो आता है तुमको। मतलब हमने dx/dy और रेसिप्रोकल करना सीखा है ना, हाँ, बस उनका सॉल्व एग्जांपल का थ्योरी रीड कर लेना कि बोर्ड में अगर आया तो कैसे लिखोगे, तो आपको समझ जाएगा। ओके, हाँ, तो नोट कर सकते हो इतना। और एक ये क्वेश्चन भी साथ में एग्जाम्पल नोट कर ही लेना। तो ये फॉर्मूला नोट करो पहले तो, और फिर ये क्वेश्चन। चलो मान लो जस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5 एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज गिवन एज जी ऑफ एक्स, देन फाइंड जी रेस ऑफ 2। चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या है? हाँ, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ एक्स। बस यही फॉर्मूला यूज करना है, सबको यहां पे पुट कर दो। जी डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू 1/f डैश का वैल्यू कितना? इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4। नाउ फॉर g डैश ऑफ 2 हमें क्या एक्सपुट करना है? डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 1। यस, सो फॉर g डैश ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और यहां पे 1/3 प्लस 5, तो आंसर आ गया क्या? 1/8। सबका करेक्ट आया? ओके, अगले वाले का क्या आया? सबका ऐसे आया? ठीक है, वापस से बताइए, ये फॉर्मूला तो यही यूज होगा। तो मैं डायरेक्टली पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लूं, ई रेस टू समथिंग के लिए ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अच्छा किसको किसको आता है हाथ ऊपर करें, इसका डेरिवेटिव। अरे बाप रे, काफी लोग को नहीं आता, कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। तुमको आता है ना? तो फिर चलो शायद वाले आंसर दे। अबे फिजिक्स वालों ने भी सिखाया था ये तो।
किसने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स में? सर ने भी सिखाया होगा ये, इतना तो करवाया होगा ना, इससे भी ज्यादा होता है उधर। e रेस टू समथिंग इनटू इसका डेरिवेटिव। ए फर्स्ट बेंच इधर देख लो बेटा, बस इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है साइड में, क्या आएगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस +1, ठीक है। अब लेकिन ये एफ डैश ऑफ एक्स है, मुझे जी डैश चाहिए, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी 1/e⁻x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना पूछा है अंदर में? ई क्यूब। सो फॉर जी डैश ऑफ ई क्यूब एफ ऑफ एक्स वुड इक्वल टू ई क्यूब ना, तो एक्स का वैल्यू 1, वो भी डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? तो किसको किसको लग रहा है कि 1 करेक्ट है, हाथ ऊपर करें। हाँ भाई, ये भी आधे लोगों को नहीं लग रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब, देन एक्स इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। किसको किसको लग रहा है, हाथ ऊपर करें। एक दो तीन चार पाँच छः, बाप रे, जाने दो, हाथ नीचे करो। 6-7 बच्चे हैं जिनको नहीं लग रहा है। खैर अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो देख लो, ये बहुत सिंपल कहानी है यार। एफ ऑफ एक्स, ये क्या था भगवान ने, हाँ ये तो डेरिवेटिव है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। अरे लग रहा है मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेना अच्छे वापस से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये सब कुछ, तो e⁻x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी ई क्यूब। तो बस कंपेयर करना है, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे e का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू ई क्यूब। करेक्ट है क्या? हाँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है। हाँ ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, 3, यस। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब का सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू 1। देन क्या आएगा बताओ? यही पुट कर दो, क्या कह रहे हो? तो जी डैश ऑफ ई क्यूब इक्वल टू 1/1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6। तो यही आंसर है, 1/6 इंटू e⁻3। किसका किसका आया था, हाथ ऊपर करें। चलो काफी लोगों का आया था, ठीक है, आया था ना। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रेस टू है। फाइंड जी डैश ऑफ एक्स। अच्छा ऑप्शन देता हूं, लेकिन 1 माइनस जी ऑफ एक्स की पावर होल पावर n, 1/1 माइनस जी ऑफ एक्स का होल पावर n, 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल पावर n, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल पावर n। चलो द फॉर्मूला इज जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/f डैश ऑफ एक्स।
अब मुझे इस fx को किस में कन्वर्ट करना है, x में। तो मान लो मैंने कोई नंबर पुट किया, लेट्स a, तो g डैश ऑफ f of a should equal to 1 by f dash of a, correct? Now the requirement is f of a should be x। तो a का वैल्यू कितना आया बताओ, f को इधर भेजूंगा तो f इनवर्स ऑफ x ना, बट इनवर्स का नाम तो क्या देके रखा है क्वेश्चन में, हाँ, तो एक्चुअली a शुड इक्वल टू g ऑफ x, करेक्ट। और तो यहां पे x अगर मुझे चाहिए तो g डैश ऑफ x विल बी 1 बाय f डैश ऑफ g ऑफ x, बस हो गया। और f डैश तो गिवन है, f डैश क्या है आपके पास, हाँ था, हाँ, तो f डैश 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस टू n था, तो क्या आएगा अभी g ऑफ x द होल रेस टू n, तो इट विल बी 1 प्लस g ऑफ x द होल रेस टू n। समझ में आया कुछ? इस टाइप का सिमिलर सा या यही वाला एग्जैक्टली पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू में शायद नंबर्स थोड़े से अलग अलग थे, बट सिमिलर टाइप का एक है कुछ साल पहले का मेंस का। हाँ चलो, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मान लो कोई y इक्वल टू f ऑफ x है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, उसको मैं dy बाई डी एक्स लिखूं और f डैश ऑफ x लिखूं और y1 भी लिख सकता हूं ना। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ये वैल्यू होता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, हाँ, इसी को मैं एफ डबल डैश से भी लिख सकता हूं और y2 भी लिख सकता हूं एंड सो ऑन, करेक्ट। तो वैसे चलता जाऊंगा, अगर मैं nth ऑर्डर लिखूंगा तो क्या आएगा, डी एन वाई, हाँ, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में परफॉर्म किया है हमने, x या y, x, मतलब y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, करेक्ट, जो डिवाइड में होता है उसके रेस्पेक्ट में है। कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। थ्योरी के नाम पे इतना ही था, अब तो क्वेश्चन ही करना है। लास्ट सब टॉपिक है एमओडी का, थोड़ी देर में एओडी स्टार्ट होगा। तो बट क्वेश्चन से पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप उसको एज थ्योरी भी काउंट कर सकते हैं। ये इतना लिखो, फिर लिखवाता हूं नीचे, मतलब वो एज क्वेश्चन बोलो आप उसको, या एज थ्योरी याद रखेंगे। हाँ चलो लिखो इसके नीचे, ऊपर का तो लिख लिया था ना सबने, होप ये समझ में आ रहा है। रिलेशन बिटवीन डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। सो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इधर y का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इनका रिलेशन चाहिए यूजिंग dy बाय dx भी चलेगा। तो अब लेक्चर के मतलब एमओडी के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा होगा dy बाय dx
इज इक्वल टू 1 बाय dx बाय dy। ये चीज पढ़ के रखिए। मतलब इसका उल्टा भी dx बाय dy कितना होगा 1 बाय dy बाय dx, करेक्ट। ये तो रेसिप्रोकल होता है, बट डबल डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। आपको एक्सप्रेशन जिस तरीके से लिखे उससे भी समझ में आ रहा है, इधर वो y का स्क्वायर है, इधर x का स्क्वायर है, चीजें अलग अलग है, राइट। हाँ, तो एक्चुअली मीनिंग ही अलग है दोनों के। ये आपको ऑलरेडी पता है dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, बट डबल डेरिवेटिव के लिए अगर मैंने लिखा डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज डी बाय डी वाई ऑफ डी एक्स बाय डी वाई ना। लेकिन मुझे सारा आंसर तो डी वाई बाय डी एक्स के टर्म में चाहिए, इधर डी एक्स बाय डी वाई। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं और डी वाई बाय डी एक्स में लेके जाऊं तो पॉसिबल है? हाँ ऑब्वियस है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स मतलब डी वाई बाय डी एक्स का पावर -1। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अभी मुझे ये जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल? y। बट ये किसका फंक्शन है? x का। तो फिर से चेन रूल लगेगा ना। मतलब अगर मैं लिखूंगा तो ये f' ऑफ x हो गया, लेट्स। तो f' ऑफ x को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ना। तो मैं समझाने के लिए f' ऑफ x के फॉर्म में भी लिख देता हूं कि इफ dy by dx is f' ऑफ x, then ये d square x by dy square will be d by dy of f' of x the whole power -1, करेक्ट। बट इधर x का फंक्शन है और इधर किसका फंक्शन वेरिएबल है, तो चेन रूल लगेगा ना फिर से। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? पावर -1 की वजह से -1 आगे, -1 इंटू f' ऑफ x का पावर कितना? करेक्ट, -2 इंटू f का डेरिवेटिव, f' का डेरिवेटिव f" ऑफ x। बट फिर x का डेरिवेटिव dx बाय dy। x का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना बाद में। समझ में आया ना ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। तो अब मैं वापस से dy बाय dx के टर्म्स में चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, ये -1 तो रहेगा। f' ऑफ x मतलब dy बाय dx था, उसका पावर -2। f" ऑफ x मतलब वो x का डबल डेरिवेटिव ना, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये dx बाय dy। तो और सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या लिख सकता हूं मैं उसको, बताओ? ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, ये dx बाय dy वापस से रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो मतलब -1 dy बाय dx का पावर -2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये फिर से dy बाय dx का पावर -1 लिखा है ना। तो ये -2 और ये -1 कितना बनेगा? तो -dy बाय dx का होल पावर कितना? इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मिल गया क्या रिलेशन? रट्टा नहीं मारना है, बट थोड़ा सा प्रोसेस याद होना चाहिए। चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अच्छा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बताओ? cos x। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा? बस बातचीत बंद करो। फोर्थ डेरिवेटिव विल बी करेक्ट साइन एक्स। अब साइन एक्स आ गया, जो पहले था वही आ गया ना फिर से, तो वापस से कहानी रिपीट होगी ना। हाँ, लेकिन अब मुझे इसको पैटर्न देख के कुछ तो एक जनरल फॉर्म में लिखना है। तो अब जनरल फॉर्म हो क्या रहा है? इधर साइन का कन्वर्ट हो रहा है कॉस, फिर कॉस कन्वर्ट हो रहा है माइनस साइन, फिर माइनस साइन माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस वापस साइन। मतलब एवरी टाइम पे साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, बट कॉस कन्वर्ट होगा माइनस साइन में।
तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ना। तो एवरी टाइम पे वो पाई बाई 2 ही ऐड हो रहा है क्या? अगर मैंने साइन को लिखा साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा। इसमें फिर से मैंने कॉस 90 प्लस थीटा लिखा तो क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। फिर उस माइनस साइन थीटा में वापस उसको 90 प्लस किया तो माइनस कॉस। फिर माइनस कॉस वापस में क्या कन्वर्ट होगा? साइन। तो एवरी टाइम पे पाई बाई 2 ही ऐड हो रहा है ना। अगर मैं देखूं तो ये ऐसा है, दिस वैल्यू इज साइन एक्स, ये वैल्यू हो गई साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। फिर अगला वाला साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस दूसरा वाला पाई बाई 2, करेक्ट। फिर क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2। अगले वाले में क्या आएगा? एक्स प्लस 4 पाई बाई 2। यही बन रहा है। तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, एवरी टाइम पे पाई बाई 2 ऐड होगा। सो फोर्थ वाले में 4 पाई बाई 2 ऐड होंगे, तो वाई एन विल बी साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो ऐसा लिखो या डी एन ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। हाँ, लिख लो। कॉस का बता सकते हो, इसके बाद कॉस का बताना है, nth डेरिवेटिव। सेम आएगा क्या? हाँ, तो ये लेकिन यहाँ पे कॉस का फंक्शन है तो कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 होगा। अगर तुम देखोगे तो एवरी टाइम कॉस का भी तो डेरिवेटिव इसमें यूज हो ही रहा है ना। कॉस के डेरिवेटिव के लिए भी जस्ट पाई बाई 2 से ही एंगल शिफ्ट हो रहा है। तो साइन या कॉस का डिफरेंशिएशन मतलब पाई बाई 2 से आपने शिफ्ट कर दी चीजें, बस इतना ही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू कॉस टी, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू। हाँ चलो, क्या आंसर आया देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सबको निकालते आता है, बस बातचीत बंद कर दो। ए सेकंड बेंच, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, ऐसे ही करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ के रखा है। अच्छा, डी वाई बाई डी टी कितना आएगा इधर बताओ? साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। तो डी वाई बाय डी टी इज माइनस कॉट टी, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स। कोई कंफ्यूजन? बट मुझे अब क्या निकालना है? डी स्क्वायर। तो अभी डी स्क्वायर क्या आएगा? क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं कि न्यूमरेटर को अलग एक बार और कर दूं, डिनोमिनेटर को एक बार फिर से अलग, ऐसा नहीं। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा तो माइनस ऑफ कॉट टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? ऐसे किया तो फिर सही गया होगा। तो कॉट टी का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना, मतलब कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर टी इंटू, ये फंक्शन है टी का और ये फंक्शन है एक्स का। तो मुझे डी टी बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा। तो डी टी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो निकाला भी था, डी एक्स बाई डी टी माइनस साइन टी ना। तो इधर क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर टी, और ये नंबर रेसिप्रोकल में जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी ही लिखा है और वो मुझे पता है। कॉसेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू माइनस साइन टी, और अच्छे से लिखा तो माइनस क्यूब टी। कौन से नंबर पे पूछा था? सो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, रूट 3 बाय 2 ना, तो 2 बाय रूट 3, तो माइनस 8 बाय, हाँ अगर ऐसा आया तो करेक्ट गया।
किसका आया था? ओके हाँ, ये चेन रूल ना बेटा, ये कौन सा वेरिएबल है, ये किसका फंक्शन है ये वाला, ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो अलग अलग फंक्शन है सेम, तो फिर वो dt के लिए एक इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो एक्चुअली वहां पे चेन रूल वाला स्टेप होगा। हाँ मतलब पहले मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, डी कॉट टी बाई डी टी इंटू डी टी, और डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब ये नंबर इस कोसेक स्क्वायर टी ना, तो इसलिए वो साइड में डी टी बाई डी एक्स आया। चलो अगला क्वेश्चन। नहीं यार ये मैं प्रतिष्ठा दूंगा। y is equal to 1 by x the whole raised to x, find dy by dx, नहीं d square, find d square y by dx square at x is equal to 0। चलो किसका किसका आ गया आंसर, और किसी का आया है? सही बात है, 0 आएगा, सही है। तो मैं डिफरेंशिएट करके देख लूं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अरे क्या करते हैं, पहले तो लॉग लेना पड़ेगा ना, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस एक्स लिखा है, दोनों साइड में लॉग ले ले, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स, दिस वैल्यू इज एल एन वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अभी इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x का -1, तो -1 इंटू एल एन एक्स माइनस, अबे बोलो -1, तो माइनस एल एन एक्स -1 हुआ क्या, y डैश बाय y, बट ये y डैश इज माइनस वाई इंटू एल एन एक्स प्लस 1, पर मुझे तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए फिर से इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ तो डिफरेंशिएट अगेन, लेफ्ट हैंड साइड अभी एक सिंगल y डैश है, अभी क्या हो जाएगा, डबल में आ जाएगा वो, तो y डबल डैश इक्वल टू, फिर से प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव y डैश, तो एल एन एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस नहीं माइनस था, माइनस y को छोड़ दिया, एल एन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 0 ही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अब ये y डबल डैश को और अच्छे से सिंप्लीफाई क्या ही करूं मैं, तो माइनस वाई डैश इंटू एल एन एक्स प्लस 1 माइनस वाई, अरे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब मुझे निकालना क्या है, x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू, लेकिन यहां पे तो ये y डैश आ गया, तो y डैश का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 1 विल बी माइनस y डैश एट x इक्वल टू 1 इंटू एल एन 1 प्लस 1 माइनस y एट x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे ही आएगा। तो मुझे एक्चुअली y में y भी निकालना है और y डैश भी निकालना है, तो एट x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या आएगा, 1 रेस टू माइनस 1 दैट इज 1, एंड x इक्वल टू 1 पे y डैश क्या आएगा, तो y डैश का वैल्यू मेरे पास क्या था, कहीं पे निकाला था, हाँ ये है माइनस वाई एल एन एक्स प्लस 1, तो y डैश इस y का वैल्यू कितना है 1, तो ये भी एल एन 1 प्लस 1, ये भी -1 आया क्या,
सही है। तो अभी क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया काम। हाँ, तो मेरे पास आया वाई डेस का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1 आया। लेट्स, ये इक्वेशन 1 थी, बस इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y डेस इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। समझा? हाँ, तो क्या आ जाएगा अभी, y डबल डेस विल बी माइनस ऑफ -1, वो अंदर तो 0 + 1 -1, ओ 1 - 1 दैट इज 0। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। चलो मैं भी सॉल्व करूं। तो e रेज़ टू x + y इक्वल टू y² डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लॉग लेंगे, क्या वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल है? इट्स e रेज़ टू x फॉर्म, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे ना, कुछ भी लॉग वॉग लेने का रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। e रेज़ टू x + y का डेरिवेटिव कितना, e रेज़ टू x + y इंटू 1 + y डेस इक्वल टू 2y रेज़ टू 1 इंटू y डेस। y² का डेरिवेटिव विल बी 2y इंटू y डेस। अब यहां पे e रेज़ टू x + y का तो आंसर है, ऑप्शन में है नहीं ना चीजें, तो आपको जो भी रिजल्ट लाना है उसमें से e रेज़ टू x + y को हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कुछ है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? e रेज़ टू x + 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। गिवन है e रेज़ टू x + y इक्वल टू कितना, तो ये नंबर खुद ही y² है, सब्स्टिट्यूट कर दो। y² इंटू 1 + y डेस, दैट वैल्यू शुड बी 2y y डेस। एक y से y कैंसिल, तो बचेगा क्या, y + y डेस इक्वल टू 2y डेस। y डेस को उधर भेजो, जल्दी बैठ। हाँ, तो अभी डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या यहां से, y इज इक्वल टू 2, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y डेस होगा ना, मैंने कहीं गड़बड़ किया। करेक्ट, तो 2 - y इंटू y डेस, तो यहां से y डेस का वैल्यू मिल गया, हाँ, y अपॉन 2 - y। अब दिख रहा है यार, 2 - y लेके आए वो लोग। तो अभी फिर से क्या करें, डिफरेंशिएट, तो y डबल डेस u/v रूल लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 - y द होल स्क्वायर, इधर 2 - y y डेस माइनस y को कैरी किया, डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ना, 0 - y डेस, तो y डबल डेस इज इक्वल टू 2y डेस। ओ, ये 2 - y इंटू y डेस का वैल्यू पता है मुझे, हाँ ये दिखाई दे रहा है, 2y - y डेस इक्वल टू कितना है, y। तो मैं इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दूं y से। हाँ, क्यों रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑप्शन में y डेस नहीं है। अच्छा, y डेस कैंसिल भी हो रहा है, और हाँ ये और ज्यादा अच्छा है। हाँ तो ठीक है, रिप्लेस करने से फायदा नहीं है, तो 2y डेस माइनस y डेस, और ये माइनस माइनस प्लस y डेस। ओ, ये और अच्छा आया। अभी क्या करें, अगेन ये वाला सब्स्टिट्यूट y डेस, यहाँ ये जो y डेस था इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y डबल डेस इज इक्वल टू 2y/2 - y का क्यूब। हाँ, तो आंसर आ गया k का वैल्यू 3, ओ सॉरी
2 लिख लो। उसके बाद नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट नॉर्मल। बट टेंजेंट नॉर्मल जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, सीईडी में है, बोर्ड में भी है, एडवांस में भी है, एंड एनी अदर एग्जाम जो भी दोगे आप सब में है, बस जेई मेंस में नहीं है। पहले 2-3 साल पहले तक था। और एओडी के नाम पे जो टफनेस वाला जो टैग है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का टफेस्ट टॉपिक है एओडी, वो बिकॉज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बाकी जो 2 टॉपिक्स जो मेजर जैसे 3 टॉपिक्स हैं, रेट मेजरमेंट, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, और वो एक्चुअली तीनों तुमने कभी ना कभी थोड़े से फॉर्म में पढ़ चुके हैं। मोनोटोनिसिटी मैंने फंक्शन में पढ़ाया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पे, बस वही है। और क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी के नाम पे कुछ नया नहीं है, वहां पे हमने काफी चीजें लिखी थी, ठीक है। दूसरा मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में ढूंढा, ये बहुत बार किया है। किसी चीज को मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, 0 लेके आना है, मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, बस उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा रेट मेजरमेंट, तो रेट मेजरमेंट तो फिजिक्स में बहुत किया है, काइनेमेटिक्स में, हाँ, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। बट फिर भी वो थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है। तो जो डिफिकल्ट पार्ट था एओडी का, एक्चुअली वो टेंजेंट एंड नॉर्मली था, और वो एक्चुअली डिफिकल्ट था, नो डाउट वो डिफिकल्ट था। कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत डिफिकल्ट था, ट्रिग्नोमेट्री से भी डिफिकल्ट था। अब है नहीं, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी टॉपिक्स में फिर भी फॉर्मूला सट्टा मारना है और वो सब करना था, इसमें फॉर्मूलास कुछ नहीं है। एवरी टाइम पे क्वेश्चन के अंदर में ही डेटा आएंगे। हाँ, हम लोग फिर भी सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। मैं तुमको अलग से वर्कशीट वगैरह नहीं दूंगा, जितना मॉड्यूल में है थोड़ा बहुत उतना सॉल्व कर लोगे, बहुत है। अदरवाइज टेंजेंट नॉर्मल को और अलग लेवल तक सॉल्व करना पड़ता है। लॉजिक समझ में आता है, ग्राफ राफ आता है, तो एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें टेंजेंट नॉर्मल में भी कुछ डिफिकल्टीज है। सो दुनिया में आप कोई सुनने में आ रहा है कि आपको ये डिफिकल्ट टॉपिक है एंड ये वगैरह वगैरह, लेकिन आपको अगर उसके सारे बेसिक्स आते हैं, लाइक आपको स्ट्रेट लाइन आता है, छोटा मोटा ट्रिगो का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आता है, फंक्शन आता है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आता है, तो एओडी में कुछ डिफिकल्टी आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब पता ही नहीं चलेगा ऐसा, अरे इसको क्यों डिफिकल्ट बोलने का। और एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा शायद सबसे इजी सब टॉपिक भी है, मतलब पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इजी सब टॉपिक भी इधर ही है, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा से इजी कुछ नहीं है, लिमिट डिफिकल्ट था, मतलब हाँ ये तो इजी था ना, हाँ, इससे थोड़ा सा टफ मान सकते हो, बट ऑलमोस्ट एमओडी जैसा। बट एमओडी में भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो कुछ और ज्यादातर टाइम पे मेंस में क्वेश्चन या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आने वाला है या फिर मैक्सिमा मिनिमा, जो दोनों ही हमेशा स्कोरिंग होते हैं। मतलब जो 20-25 मार्क्स लेके आ रहे हैं 100 में से भी, वो भी एओडी करके आ जाते हैं। तो अगर आपको अभी तक का कैलकुलस नहीं भी आया लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी वाला काम थोड़ा बहुत आप कर ही लोगे। तो जेई मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बन जाएंगे। तो अगर अभी तक भी आपको फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी आपको नहीं आता है, मतलब वो तीनों साथ में है, आएंगे तो वो तीनों आएंगे, अदर उनमें से फिर कुछ नहीं आने वाला। बट एओडी आ सकता है अभी भी, हाँ, क्योंकि डिफिकल्ट वाला सेक्शन एग्जाम में आने वाला नहीं है, और इजी वाले सेक्शन के लिए बहुत डीप का नॉलेज फंक्शन का चाहिए नहीं। आपको बस ये समझ में आता है कि एक्स और वाई रहा तो फंक्शन बनेगा, बस इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत लाइन का इक्वेशन लिखते आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बता सकते हो क्या? किसको किसको पता है कि उसमें m क्या होता है? चलो छोड़ो, हाँ अपन पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाला एओडी, हाँ, उसमें हेडिंग डालो पहला टेंजेंट एंड नॉर्मल। द फर्स्ट चैप्टर, तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल। अपने आप में एक चैप्टर जैसा ही है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज सीईटी और बोर्ड में फुल है, हाँ एडवांस में भी है, सिर्फ मेंस में स्किप है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 12th में है बोर्ड में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। 11th में होता तो स्किप कर देते। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, हाँ, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं पता है क्या? तो एट x इज इक्वल टू x1,
तो मान लो कोई भी फंक्शन है ऐसा, मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ बनाया, दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? बस रे, बातचीत बंद कर दो। डिवाइड बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x1। देन बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? y माइनस y1, और ये डिवाइड बाय डी एक्स को, इसको मैं एफ डैश ऑफ x1 लिख दूं, y माइनस y1 एफ डैश ऑफ इंटू एक्स माइनस x1। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि स्लोप डिवाइड बाय dx होता है, बट वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा, राइट। और नॉर्मल क्या होता है पता है क्या? हाँ, सर्कल में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है हमने। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू x1, या पहले स्लोप लिखना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ, अगला हेडिंग में नॉर्मल लिखने का है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स बाय डी वाई, दैट इज माइनस 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट। हाँ, ये कहां से लिखा समझ में आता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म लाइन का। तो उसमें स्लोप क्या हो गया मेरे पास? एफ डैश ऑफ एक्स, इसलिए वहां पे एफ डैश ऑफ एक्स लिखा। हाँ, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो पहले नॉर्मल का स्लोप क्या आता है? टेंजेंट के स्लोप का उल्टा ना, नहीं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, दैट इज माइनस 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। तो इक्वेशन क्या जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेक्ट। हाँ, लिख लो, टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी 30% खत्म हो गया। हाँ बेटा, नॉर्मल मतलब ये टेंजेंट थी और इस पे 90 डिग्री पे नॉर्मल बनता है, राइट। तो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 कितना होता है? -1। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5। सिंपल सा दिया है, सबका आंसर आना चाहिए। फिर से पता चले 2-3 लोग का आंसर आ रहा है तो गड़बड़ कहानी है। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 5। चलो, किसका किसका आंसर आ गया? हाथ ऊपर करे। अरे बाप रे, आया आंसर कुछ? हाथ नीचे करो। हाँ, कुछ तो आया। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है बस। हाँ, तो सही आया होगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो स्लोप के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हुआ? करेक्ट, -1/10 स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 10, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन अब पॉइंट तो चाहिए ना x1, y1। तो x1 का वैल्यू कितना है? 5। तो x का वैल्यू 5 है। हाँ, देन y का वैल्यू 5 स्क्वायर, दैट इज 25।
हाँ तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, बस इतना सा काम करने का, राइट। हाँ पॉइंट क्या है मेरे पास 5,25 और स्लोप क्या है 10। हाँ तो स्लोप 10 है, पॉइंट 2,25 पे इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या आता है y माइनस 25 इज इक्वल टू 5। ये किसका इक्वेशन हुआ, टेंशन। नॉर्मल में क्या करते हैं, हाँ तो बाकी सारी दुनिया सेम है। इस 10 को क्या लिख दूं मैं, -1/10, तो इधर x माइनस 5। हाँ जिसका नहीं आया नोट करो, किसका किसका करेक्ट हुए दोनों, इसमें कुछ डाउट। हाँ आगे की कहानी पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बिकॉज जरूरत पड़ेगा, आइडिया लग गया ना। हाँ टेंजेंट नॉर्मल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लेना। और एमओडी खत्म हो गया, जितना सॉल्व कर सकते हो कर लो।